नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट जानकारी योजना पर। यदि आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई किसान है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम अपन फार्मर आईडी से संबंधित जो निजी जानकारी के बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि फार्मर आईडी क्या है, ये बनवाना क्यों ज़रूरी है, इस फार्मर आईडी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसका आवेदन आप ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे, या आवेदन की स्थिति किस प्रकार से चेक कर पाएंगे, या फार्मर आईडी बन जाने के बाद किन किन सरकारी योजनाओं का आप आसानी से लाभ ले सकेंगे। अगर आप भविष्य में किसी भी सरकारी योजना, किसी भी सरकारी सब्सिडी, फसल बीमा हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो या अन्य कृषि से जुड़ी कोई भी लाभकारी जो सुविधाएँ हैं, यदि इन सब का लाभ लेना चाहते हैं तो फार्मर आईडी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छूटे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं फार्मर आईडी क्या है। तो दोस्तों, फार्मर आईडी किसानों के लिए एक डिजिटल पहचान संख्या होती है। कहने का मतलब यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसानों को सीधा उनके ज़मीनी कागज़ से यानी कि लैंड रिकॉर्ड के साथ जोड़ता है। इसका मेन उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक किसान का प्रमाणित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान सही समय पर आसानी से ले सकें। तो फार्मर आईडी किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होने वाला है, जिसके अंतर्गत यह किसानों को उनके ज़मीनी रिकॉर्ड के साथ जोड़ता है। इसके अलावा किसान को मिलने वाले जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी भूमि का क्लेम होता है या अन्य जो भी सुविधाएं होती है, सारी इस फार्मर आईडी के तहत ही मिल पाती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि और भी जैसे भूमि से संबंधित लोन हो गए, केसीसी हो गया, तो ये सारी फार्मर आईडी होने के उपरांत ही मिल पाएंगे। फार्मर आईडी बनाने पर किसानों को बहुत सारे लाभ, जैसे मान लीजिए अपन कह सकते हैं पीएम किसान निधि हो गया, सीएम किसान निधि योजना का लाभ हो गया, अन्य जो बीमा हो गए, केसीसी हो गए, ज़मीन पर अगर किसी प्रकार का आपने ऋण या लोन ले रखा है। इसके अलावा और भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो भूमि से संबंधित है, उन सभी योजनाओं का लाभ आपको सीधे रूप में मिलता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास फार्मर आईडी है तो आपका जो ज़मीन है, आपकी जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, कोई दूसरा उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है आपकी भूमि और फसल और जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का एक डिजिटल डाटा होता है जो कि आपके नाम पर, आपके खसरे नंबर के नाम पर वो सुरक्षित रहता है और किसान जो है इस प्रकार आत्मनिर्भर रखता है। तो कहने का मतलब है कि आपको फार्मर आईडी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब अपन बात करने वाले हैं फार्मर आईडी को कौन कौन बनवा सकता है। यानी ऐसे किसान जिनके नाम पर खुद की ज़मीन हो, महिला किसान यदि उनके नाम पर कृषि भूमि है। सबसे ज़्यादा फायदा महिला किसानों को मिलता है, यानी हालांकि मिलता पूरे भारत के सभी किसानों को है, लेकिन अपन बात करने वाले महिला किसान को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा संयुक्त साझा भूमि के मालिक किसान, यदि मान लो एक ज़मीन अगर दो मालिक या दो किसानों की एक साथ अगर है तो दोनों को फ़ायदा मिल सकता है। उसके अलावा पट्टेदार लिया लीज की खेती वाले किसान, जहां अगर राज्य सरकार अगर उसको अनुमति देती है तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा छोटे सीमांत या बड़े किसान जो लोग हो सकते हैं, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति ने एससी, एसटी या ओबीसी या सामान्य वर्ग के जो किसान हैं, उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सकता है। अब अपन बात करेंगे यदि आपने फार्मर आईडी बनवा ली और फार्मर आईडी बनाने पर आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। ये सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है। सरकारी योजनाओं से मतलब है यदि जैसे मान लीजिए अपन बात करें कि पीएम किसान निधि हो गया, सीएम किसान निधि हो गया, फसल बीमा योजना हो गया। इसके अलावा सूखे या बाढ़ के दौरान जो भी आपत्ति से जो घटनाएँ होती हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। सब्सिडी और सहायता सीधे मिलेगी। कहने का मतलब अगर मान लो आप अपने खेत में बीज हो गया, उर्वरक हो गया, कृषि यंत्र हो गया, यदि ये सब लाना चाहते हैं तो इनके लिए जो है फार्मर आईडी के द्वारा आपको सीधा सीधा लाभ मिल जाता है। एक नई पहचान, कई सेवाओं का लाभ। कहने का मतलब है कृषि से जुड़ी विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ भी आपको इस फार्मर आईडी के तहत मिल जाता है। किसान की पहचान होगी सुरक्षित। कहने का मतलब है आपकी जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी और रिकॉर्ड आपका अपडेट रहेगा। ऋण और बीमा लेने में होगी आसानी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि किसान क्रेडिट कार्ड या फसल बीमा योजना और अन्य ऋण योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा तभी जब आपके पास फार्मर आईडी होगी। इसके अलावा कृषि विकास और योजना निर्माण में सहायक, यानी सही डाटा उपलब्ध होने पर किसानों के हित में योजनाएं और सुविधाएं तैयार की जा सकती है। कहने का मतलब है कि फार्मर आईडी जब आपके पास होगी तभी आप गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। अब अपन बात करते हैं यदि मान लीजिए आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है
तो उन किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। यानी पहली बात तो है कि जैसे अपने बात करी थी, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। यदि आपने फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो आपको किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आपको पीएम किसान निधि हो गया, सब्सिडी हो गया, कृषि के लिए जो अनुदान हो गया, बीमा हो गया, फसल बीमा योजना हो गई, सारी किसी भी योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा कृषि ऋण लेने में कठिनाई होगी। अगर मान लीजिए आप अपनी ज़मीन पर, फसल पर किसी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो बिना फार्मर आईडी के आपको जो है बैंक के द्वारा लोन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड के नाम दर्ज नहीं होगा, यानी किसान का सही डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बताया था कि फार्मर आईडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो किसान के ज़मीनी रिकॉर्ड को उसके आधार से जोड़ता है, इस फार्मर आईडी के साथ जोड़ता है। यदि आपने फार्मर आईडी नहीं बनाई है तो आपकी ज़मीन का कोई ब्यौरा नहीं रहेगा। सब्सिडी और अनुदान से वंचित रहेंगे। यदि सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, किसी प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है, जैसे मान लो बीज, खाद बीज हो गया, कृषि उपकरण हो गया, सिंचाई हो गया, इन पर मिलने वाली सब्सिडी या कोई सहायता होती है तो उससे भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। फसल बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए आपकी फसल में किसी प्रकार का रोग लग गया है, फसल बर्बाद हो गई है प्राकृतिक आपदाओं के कारण, बाढ़ के कारण, तो सरकार आपको जो आर्थिक सहायता देती है उस आर्थिक सहायता से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं और लाभ से रहेंगे वंचित। मान लो सरकार की समय समय पर अनेक प्रकार की नई नई योजनाएं आती रहती है, तो उन सभी योजनाओं का लाभ भी जो है आपको फार्मर आईडी के तहत सीधा मिल जाता है। यदि आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो आपको उस योजनाओं से भी वंचित रहना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है फार्मर आईडी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको जल्दी से बनवा लें। अब अपन बात करते हैं कि आपको फार्मर आईडी कहाँ से बनवानी है, क्योंकि आपको फार्मर आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है। तो फार्मर आईडी बनाने के लिए आप अपने नज़दीकी, अगर मान लो जो जन सेवा केंद्र है CHC, वहाँ पर जाकर के आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। किसी कृषि विभाग कार्यालय में जाकर भी आप फार्मर आईडी आसानी से बनवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच सकते तो अपने नज़दीकी जो ई मित्र होता है उस ई मित्र पर जाकर भी आप जो अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर के फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। या अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं तो राजस्थान सरकार की जो अधिकृत सेवा केंद्र होता है कृषि विभाग से संबंधित, उन पर जाकर आप फार्मर आईडी आसानी से बनवा सकते हैं। यदि अगर हमारा कोई अच्छा जानकार होता है, खुद अगर जानता है, तो अपने मोबाइल में जो है कृषि से संबंधित जो ऑनलाइन जो पोर्टल होता है उस पर जाकर के आप खुद फार्मर आईडी आसानी से बना सकते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि आपको फार्मर आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें पहला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई। भूमि के कागज़, यानी आपकी जो ज़मीन है उन ज़मीन के जो कागज़ होते हैं वो आपके पास ज़रूरी है। बैंक की पासबुक हो गया, और आप जिस पते पर रहते हैं उस स्थान का निवास प्रमाण पत्र होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही, अगर मान लो सही तरीके से उपलब्ध है, सारे डॉक्यूमेंट सही है, तो आप आसानी से जन सेवा केंद्र पर जाकर के या किसी नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के आप आसानी से फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। और सरकार के द्वारा जो नई जो योजनाएँ चलाई जा रही है और बहुत अधिक जो सुरक्षित योजनाएँ चलाई जा रही है, उन सभी योजनाओं का लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर दीजिए, और हमें आपको भविष्य में किस प्रकार के जो है नए वीडियो चाहिए आप उसकी जो है जानकारी लेकर ज़रूर भेजें, ताकि हम आपके लिए नए वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।